दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सीबीएसई गार्डन में। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 देख रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। बोल रहा है कि मिसिंग टर्म्स जो है इन द बॉक्सेस, ये बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। पहले 1 में क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A1 या A कितना दिया हुआ है 2 एंड द थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 26। तो हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर हमें A2 मिल जाएगा। चलो, तो an इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 निकालना है। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है 26 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 2, 3 माइनस 1 2D। 26 में से माइनस 2 करेंगे, 26 इधर आके 2 माइनस 2 हो जाएंगे, माइनस 2 इक्वल टू 2D। 24 इक्वल टू 2D। तो D कितने हो जाएंगे, D इक्वल टू 24/2 मीन्स कितने आ गए 12। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गए 12। अब देखो हमें निकालना क्या है A2। A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस D। A कितना है हमारे पास 2 और D कितने आए 12, तो कितना हो गया 14। तो A2 कितना हो गया 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। 2 में क्या है A1 नहीं पता है, A2 दिया हुआ है, A2 इक्वल टू कितना है 13 दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है A3 नहीं है, A4 दिया हुआ है। A4 इक्वल टू दिया हुआ है कितना 3। तो चलो हम इसमें an का फॉर्मूला लगाएंगे, ns टर्म का फॉर्मूला। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो A2 बराबर क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 13। तो a प्लस 2 माइनस 1 1 डी, यानी a प्लस डी इक्वल टू 13। ये होगा हमारी इक्वेशन 1। A4 क्या होगा, an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3। a 4 माइनस 1 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2। 2 में से 1 को घटा रहे, तो चलो a प्लस 3d माइनस a प्लस d इक्वल टू 3 माइनस 13। a प्लस 3d माइनस a माइनस डी इक्वल टू 3 माइनस 13 माइनस 10। a से a कैंसिल, 3d माइनस d 2d इक्वल टू माइनस 10। तो d बराबर कितना आ गया -5। चलो d निकल गया। अब किसी भी इक्वेशन की हेल्प से a निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से देखो a प्लस d इक्वल टू 13। a कितना है नहीं पता, d कितना है -5 इक्वल टू 13। तो a इक्वल टू -5 इधर जाकर +5, a इक्वल टू कितना है 18। अब हमारे पास d पता है -5 और a पता है 18। तो निकालने क्या है हमें, पहला तो a ही निकालना था, तो a आ गया 18। तो चलो a की वैल्यू आ गई 18। a की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब क्या निकालना है मुझे A2 A3 निकालने हैं। अब क्या निकालना है हमें A3 बराबर क्या होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 18 है, 3 माइनस 1 2d 18 प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई है -5। 18 और 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। तो A3 की वैल्यू कितनी आई 8। A3 की वैल्यू 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और फोर्थ टर्म दिया हुआ है 9 होल 1/2। तो चलो d निकालते हैं। A4 an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 2 जा 18 1 19/2। a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। 3d इक्वल टू 19 माइनस 10/2। 3d इक्वल टू 9/2। d इक्वल टू कितना होगा 9/2, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। d कितना आ गया हमारा 3/2। d आ गया 3/2। अब निकालने क्या है A2 और A3। तो पहले A2 निकालते हैं। A2 क्या होगा A1 प्लस D। A1 यानी A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 और D की वैल्यू कितनी आई है 3/2। तो कितने हो गए 5 2 जा 10 प्लस 3/2 13/2। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 13/2। 13/2। अब निकालेंगे A3। A3 क्या होगा A2 प्लस D। A2 कितना है हमारा 13/2 और D कितना है 3/2। कितने आ गए 13 प्लस 3/2 यानी कि 16/2। 2 से कट जाएगा 8 टाइम्स, कितने आ गए 8। A3 की वैल्यू कितनी आई 8। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले इरेज कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इक्वल टू -4 और क्या दिया हुआ है A1 A2
A3, A4, A5, A6। A6 की वैल्यू कितनी दी हुई है? A6 की वैल्यू कितनी दी है? 6। तो चलो A6 एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी क्या आएगा? 6। ए की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 6 माइनस वन 5D इक्वल टू 6। 5D इक्वल टू +4 इधर -4 इधर आकर +4, तो 6 + 4 D इक्वल टू 6 + 4 10 और ये 5 इधर आकर डिवाइड में 5 2 या 10। D की वैल्यू कितनी आई? 2। तो हमारे पास A है -4 और D है 2। इसके हेल्प से हम A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे, A4 निकाल लेंगे, A5 भी निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। पहले निकालेंगे A2। A2 क्या होगा? A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है? -4 और D की वैल्यू 2। तो कितना आया A2? -2। अब A3 निकालेंगे। A3 बराबर क्या होगा? A2 प्लस D। A2 कितना आया? -2 और D की वैल्यू कितनी है? 2। तो A3 कितना आया? 0। अब निकालेंगे A4। A4 बराबर क्या होगा? A3 प्लस D। A3 कितना है हमारे पास? 0। D की वैल्यू कितनी है? 2। तो A4 कितना आ गया? 0 प्लस 2 2। A5 निकालेंगे। A5 बराबर क्या होगा? A4 प्लस D। A4 कितना है हमारे पास? A4 2 और D की वैल्यू 2 क्या आ गया? 4। चलो इसको फिल करते हैं। A2 कितना था हमारा? -2। A3 कितना है? 0। A4 2, A5 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें फर्स्ट टाइम नहीं दिया हुआ, A2 दिया हुआ है। A2 बराबर कितना दिया हुआ है? 38। तो देखते हैं A2 क्या होता है? A प्लस D इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ? A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिया हुआ है। एक और क्या दिया हुआ है? A6 इक्वल टू -22। तो An का फॉर्मूला लगाएंगे। A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू -22। A प्लस 5D इक्वल टू -22। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से 1 को। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या आएगा? A प्लस 5D माइनस A प्लस D इक्वल टू -22 माइनस 38। तो A प्लस 5D माइनस A माइनस D इक्वल टू -22 और -38 क्या हो जाएगा? -60। -60 यहाँ A माइनस A कैंसिल, 5D माइनस D यहाँ क्या बच गया? 5D माइनस D। 5D माइनस D 4D इक्वल टू कितना आया? -60। D इक्वल टू कितना आ गया? -60/4। D इक्वल टू -15। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था? A प्लस D इक्वल टू 38। A की वैल्यू निकालनी है और D की वैल्यू -15 इक्वल टू 38। A इक्वल टू -15 इधर आकर +15, तो कितना हो जाएगा? 38 + 5 कितना होगा? 53। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 53। अब A की वैल्यू है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस है तो हम दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है? 50। तो पहला टर्म तो A ही है। फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 53। अब हमें क्या निकालना है? A2 A3 निकालना है। तो A3 बराबर क्या होगा? A2 प्लस D और A2 की वैल्यू कितनी है? 38। तो 38 प्लस D की वैल्यू कितनी है? -15। तो 38 प्लस माइनस 15 कितने आ गए? 23। तो A3 की वैल्यू कितनी आई? 23। अब नेक्स्ट देखेंगे A4 इक्वल टू A3 प्लस D। A3 की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना आया? 23 और D की वैल्यू कितनी आई है? -15। कितने हो गए? 23 माइनस 15 ये हो गया 8। A4 की वैल्यू कितनी आई? 8 लिख देंगे 8। नेक्स्ट क्या निकालना है? A5 इक्वल टू क्या होगा? A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है? अभी निकाला 8 प्लस D की वैल्यू कितनी है? -15। तो 8 प्लस -15। 8 माइनस 15 क्या होगा? -7। तो A5 की वैल्यू कितनी आई? -7। तो इस तरीके से हमने इस पूरे मिसिंग टर्म को फिल कर दिया।